ऑफर लेने के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। भाई सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं एकदम तुमको। तो आपको तो क्या है कि गूगल पे टाइप कर लो। भाई क्या कर लोगे, www.gst.gov.in। इस पर ये आपने गूगल में टाइप कर लिया। अब गूगल में जैसे ही आप टाइप करोगे तो जीएसटी की एक वेबसाइट खुल जाएगी। अब जीएसटी की वेबसाइट खुल जाएगी ना, तो वहाँ पे आपको एक सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही उस सर्विसेज पर अपने माउस को लेके जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल को अपने टच करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर वहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे करेंगे क्लिक, तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन पेज आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा है। वहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर नाउ, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। बात आ गई समझ में। क्या करेंगे, www.gst.gov.in गूगल में टाइप करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कर देंगे। बात आ गई समझ में। फिर इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या करेंगे आप, पार्ट ए में क्या करेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसके आगे लिखा होगा आई एम। तो आई एम में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो टैक्स पेयर, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे टैक्स पेयर। फिर वहाँ पे क्या डाल देंगे, आपका कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। अब जो लीगल नेम होता है ना, वो आपका जो पैन नंबर पे जो भी होगा वो नाम आप लीगल नेम ऑफ द बिजनेस पे डाल दीजिए। यदि प्रोप्राइटर से फर्म है तो आपका खुद का नाम होगा, पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म के नाम पे आपका पैन कार्ड होगा, तो वो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। बात आगे समझ में, ठीक। फिर आगे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा आपसे, तो आप अपना पैन नंबर उसमें से देख के डाल दीजिए। फिर आप एक ईमेल एड्रेस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए अपना खुद का जो आपका चालू हो। और मोबाइल नंबर जो चालू मोबाइल नंबर हो डाल दीजिए, क्योंकि उस पर क्या है OTP आएगा। बात आगे समझ भाई। तो फिर अब क्या करेंगे, आपने वो किया तो एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास, OTP जिसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। तो वो पासवर्ड डाल दीजिएगा, और एक कैप्चा कोड आएगा जो कि 4-5 डिजिट का होगा, न्यूमेरिक और ABCD का होगा। तो ब्लैक से में आएगा, वो वहाँ पे डाल दीजिए। फिर वहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे क्या होगा, एक मोबाइल OTP आएगा, एक ईमेल OTP आएगा। दोनों को आपके मोबाइल पे OTP आए वो डाल दीजिए, आपके ईमेल पे जो OTP आए वो उसको डाल दीजिए। फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर यानी कि TRN नंबर मिलेगा, उसको आपको रखना है, अपने नोट कर लेना है, या उसका TRN नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा और वो मेल पे भी पहुंच जाएगा, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। फिर प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये तो रहा पार्ट ए, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका पैन कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है लीगल नेम हो जाएगा, वो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हो गया काम। सिंपल पार्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब आ जाए पार्ट बी के अंदर। अब पार्ट बी पे आप जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर हैं वो वहाँ पे उसको डाल दीजिएगा, और फिर कैप्चा कोड डाल दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। कैप्चा कोड समझ में आएगा ही, जो कोड होता है ना वो डालना है, सीधी सी बात है, जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपके एक मोबाइल पे और एक ईमेल पे एक OTP आएगा, तो दोनों में से एक सेम OTP आएगा दोनों पे, तो एक OTP डाल दीजिएगा। पार्ट ए में अलग लगाएंगे, यहाँ पे एक आएगा, तो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर वहाँ पे एक माई सेव्ड एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा, वहाँ पे एक एक्शन का एक बटन होगा, एक्शन, उसके नीचे एक एडिट मतलब रो पेंसिल टाइप की बनी हुई होगी, उस पर आपको एडिट वाला है ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। बात आगे समझ में। उसके बाद बहुत सारे टैब खुल जाएंगे, 5-7 टैब। तो सबसे पहला टैब होता है, टैब का मतलब एक ऑप्शन है, वहाँ पे बिजनेस डिटेल टैब, तो उस पर आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सिंपल सी बात, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले आप ट्रेड नेम डाल दीजिए। ट्रेड नेम क्या होगा, आप किस नाम से अपनी फर्म को खुलवाना चाह रहे हैं।
तो वो आपका ट्रेड नेम हो जाएगा, शिव ट्रेडिंग कंपनी या साहू ट्रेडिंग कंपनी, जो भी वाटेवर आपका आपने अपनी फर्म का नाम सोचा है वो डाल दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी कि आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पे, या आप टाइप कर दीजिएगा जो भी है वहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। ऑप्शन 4 कंपोजिशन, यदि आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा कि आपको बिल विल रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अकाउंट्स बुक रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल तो रखेंगे लेकिन बहुत सारा आपको ज़्यादा रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती, साल के अंदर 4 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और कितना आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से आपको टैक्स दे देना पड़ता है। सिंपल सी कंपोजिशन स्कीम है जो फिलहाल अभी 1.5 करोड़ तक जिनका सालाना टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो हम इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे करेंगे आप कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन। आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो किस कैटेगरी से हैं वो आप वहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर एक चेक बॉक्स आएगा वहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप उस पर टिक करेंगे एक डिक्लेरेशन का आता है कि भाई मैंने जो सूचना भरी है वो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक ऑप्शन आता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस आपने कब से शुरू किया वो डेट डाल दीजिएगा। डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी कब आई रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की, कब आपका टर्नओवर जैसे भी 40 लाख है तो कब आपका टर्नओवर 40 लाख हुआ, तो वो आपकी लाइबिलिटी डेट डाल दीजिए। मान लीजिए आपका टर्नओवर नहीं हुआ है, आप वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक रूप से जीएसटी नंबर लिया है आपने करंट अकाउंट खुलाने के लिए, या किसी भी रीजन की वजह से आपने लिया हो, लोन वोन कुछ भी सिस्टम हो आपका, तो वहाँ पे दोनों डेट सेम रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक ऑप्शन आता है ये तो ज़्यादातर में आपको नो करना है। मैं सिंपल सी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं, कैजुअल यानी आकस्मिक, जिनका ना तो कोई डेली रोज मतलब रेगुलर काम करते हैं, ना उनका कोई फिक्स प्लेस होता है। जैसे कि ये मेले वाले होते हैं, फेस्टिवल लगाते हैं, आपके तिब्बती मार्केट वाले होते हैं, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की श्रेणी में आते हैं। यदि वो हैं तो उनको क्या होता है कि कितनी हम उनको सप्लाई करनी है वो डाल देते हैं, कितनी टैक्स बना है वो डाल देते हैं, पर एक चालान बनाना पड़ता है उनको अप्रोक्सीमेट, मेरा भाई जो इतना टैक्स बना उसका पहले ही चालान बनाना पड़ता है उनको, ठीक है। ये उनके लिए है, तो इसमें आपको नो कर देना है, आप नहीं है तो ये। फिर उसमें रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, क्या रीज़न है आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं। तो कई ऑप्शन आते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, मतलब बहुत सारी लिस्ट खुलती है, उसमें से आप देख लें कि मैं वॉलंटरी हूँ कि मैं स्वैच्छिक खुलना चाहता हूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस यानी कि मैंने जो है अपना टर्नओवर लिमिट 40 लाख से ज़्यादा हो गया, या मेरा किसी भी और कई रीजन से आप ई कॉमर्स के यानी कि ऑनलाइन माल बेचेंगे, तो कहीं कुछ भी रीज़न हो वो आप उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन एज मैन्युफैक्चरर, कि आप जो भी है कैटेगरी वो डाल दीजिए, कन्फर्म बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद ही बिजनेस डिटेल वाला जो पेज है वो हो जाएगा, और ब्लू टिक हो जाएगा उस पर ऊपर कॉर्नर पे, और वहाँ पे परसेंटेज भी दिखा देगा ऊपर कि आपका 10%, 12% या जितना भी 18% है, कितना भी हो गया है वो ऊपर दिखा देगा आपके राइट हैंड साइड पर, ठीक है। अगला है टैब प्रमोटर या पार्टनर टैब। अब उसके अंदर आपको क्या डालना है, आपको डेजिग्नेशन डालना है कि आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, ठीक है। एक पार्टनर है तो आपका डिटेल डालना पड़ेगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके लिए जो कंपनी है, या जो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, जिनको इसको क्या बोलते हैं DIN नंबर, ठीक है। वो नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। आपके क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं ये पूछता है, यस कर दीजिएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप खुद का अपना जो पैन नंबर है वो डाल दीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा, और यदि मान लीजिए आप इंडिया में नहीं रहते तो आपका पासपोर्ट नंबर डाल दीजिएगा। बात आगे समझ में। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हैं वो एड्रेस डाल दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड, अब डॉक्यूमेंट में आप अपनी फ़ोटो डालेंगे। बात आगे समझ में। फिर उसके बाद एक ऑप्शन जाता है, आप पूछते हैं कि क्या आप अथोराइज सिग्नेटरी हो, इज आल्सो दी अथोराइज सिग्नेटरी। तो आप यदि खुद ही प्रोप्राइटर खुद ही हो सब कुछ, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो नहीं हो तो आपको तो उसको आपको नो कर देना है। तो ज़्यादातर केसों में आप खुद ही होंगे तो आपको यस कर देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा,
और यदि मान लो आप पार्टनरशिप फर्म है तो ऐड न्यू जितने भी पार्टनर डिटेल हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जितने भी पार्टनर हैं उनकी सारी डिटेल, उनका कहाँ पे रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, तो सारी डिटेल है ना, उनके आधार नंबर क्या है वो डल जाएगी इसके अंदर। आता है समझ में। अब नेक्स्ट टैब होता है, अब ये इस वाले पे ब्लू हो जाएगा, 2 ब्लू हो जाएंगे, ऊपर से आपका जो परसेंटेज है राइट कॉर्नर पे वो भी बढ़ जाएगा। अब आता है ऑथोराइज सिग्नेटरी टैब। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ऑप्शन आता है ऊपर चेक बॉक्स फॉर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। यदि आप खुद ही हैं तो उसको चेक कर लीजिए, आपको पूरा फिलअप हो जाएगा। यदि आपके मान लो बहुत सारे ऑथोराइज सिग्नेटरी ज़्यादा हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बड़ी फर्म है आपकी और कई लोगों को आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी कर रखा है कि ये मेरी फर्म के नाम से चेक साइन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आपको उन सब पर्सनों की डिटेल लेनी होगी। फिर वहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करते जाइए और जितने भी है उनको ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके उनको ऐड करते जाइए। बात आएगी समझ में। अब आता है ऑथोराइज सिग्नेटरी रिप्रेजेंटेटिव टैब, अगला टैब आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप, और नेक्स्ट अब तीनों पे क्या हो जाएगा, ब्लू टिक आ जाएगा, उधर से राइट कॉर्नर पे परसेंटेज बढ़ जाएगा। बात आगे समझ में, प्रोफाइल परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। अब अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टैब में पूछता है कि आपका कोई अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि आपका कोई सीए है, वकील है, या आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आप वहाँ पे यदि आपका सीए वकील है तो वो क्या करेगा, अपनी जीएसटी प्रैक्टिशनर, हर जीएसटी प्रैक्टिशनर को एक आईडी मिलती है, इसको बोलते हैं एनरोलमेंट आईडी, तो वो आईडी वो डाल देगा वहाँ पे। यदि आप नहीं है तो अदर डाल दीजिएगा, उसके अंदर वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। ज़्यादा झमेला ही नहीं है कुछ भी, बड़ा ही आसान तरीके से। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह आती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब। इसमें आप देखेंगे क्या है, उसमें आप एक एड्रेस सेक्शन होता है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, एड्रेस जो भी है वो पूरा डाल दीजिएगा। इसमें एक मूल चीज़ ये है कि आपका ऑफिस भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जीएसटी में क्या होता है, 2 ऑफिस होते हैं, स्टेट ऑफिस, सेंट्रल, या सेंटर के अंदर, तो दोनों में से कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो आपको दोनों अपनी जो भी जुरिडिक्शन है वो देनी है, आपको पूछ लेना है वहाँ पे ऑफिस में जाके कि मेरा सेंटर वाला कौन सा है, स्टेट वाला कौन सा है, किसी से जानकारी लेकर के आपको जो लिस्ट आएगी उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके ज़िले के अकॉर्डिंग या अपनी जगह के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड वो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फिर नेचर ऑफ प्रमिसेज ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो प्रमिसेज गोडाउन है, फैक्ट्री है, क्या है, वो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर ठीक है, फिर आप मान लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे आपको। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे आपको, या तो आपके प्रॉपर्टी टैक्स दिया हो उसकी रिसिप्ट हो आपकी, यदि आप खुद मालिक हैं तो उस जगह की, या आपका कोई खाता बिल हो, म्यूनिसिपल खाता बिल है, नगर पालिका से या नगर परिषद या जो भी आपका केस हो, गांव से हो तो ग्राम सरपंच सचिव जो भी है आपका, ठीक है, या आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास किराए से आपने लिया है, तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए ताकि प्रूफ ऑफ ऑनरशिप हो जाए। उसके अलावा आपको रेंट डीड या लीज एग्रीमेंट जो भी है वो देना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए कि आपका रेंट भी नहीं है और आपके पिताजी के नाम पे था, आपके भाई के नाम पे था, तो उनसे आपको कंसेंट लेटर लेना है कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे कंसेंट लेटर आपको ले लेना है कि भाई मुझे मेरा पुत्र या मेरा भाई या मेरा बेटा काम करना चाहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको एनओसी लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एडिशनल प्लेस है तो आप यस है या नो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। एडिशनल प्लेस का मतलब होता है यदि आपका मान लो कोई और भी जगह आपकी छोटी सी ब्रांच है, गोदाम है, फैक्ट्री है, तो उन सारी की डिटेल आपको देनी होगी। ये आप ध्यान रखें, कई में गलतियां करते हैं फिर बाद में दिक्कत होती है। तो जितने भी प्लेसेज हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, उन सब प्लेसों की जानकारी आपको देनी होगी। ठीक है। यदि आपके एडिशनल प्लेसेज हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो एडिशनल प्लेसेज ऑफ बिजनेस टैब खुल जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी एडिशनल प्लेसेज की जानकारी देनी होगी, ये फैक्ट्री है, गोदाम है, या जो भी है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैब। अब वहाँ पे क्या होगा कि सर्च एसएसएन चैप्टर बाय नेम और कोड, ये ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज, आपको जैसे मान लीजिएगा कि कुछ भी आपको जैसे करना है, बजरी करना है, या आपको मान लीजिए आपका आटा का है, आपका
तेल का है, आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आ जाएगी। चावल का है, राइस कर दीजिएगा, जो भी है आपका वहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। आप वहाँ पे अपनी कमोडिटी सेलेक्ट कर लीजिए। आप मैक्सिमम 5 एंट्रीज में अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या माल खरीदेंगे बेचेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। या सर्विसेज करते हैं तो वहाँ पे सर्विसेज आप टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर आपको बैंक सर्विस दे रहे हैं, या कुछ भी जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो वहाँ पे टैक्स सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टेंट सर्विस दे रहे हैं, जो भी है आप, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बैंक अकाउंट टैब। अब इसको क्या है कि ऑप्शनल कर दिया, इसको फाइल करना 27 दिसंबर 2018 से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, तो लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल पर, तब आपको बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगला है टैब स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टैब, उस पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट आता है आधार ऑथेंटिकेशन टैब। अब आधार ऑथेंटिकेशन टैब पे आपको ऑप्ट करना है यस या नो। यदि आप यस करते हैं तो आधार नंबर से आपका ओटीपी, जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आपको डाल करके वेरीफाई कर लेना है, बात खत्म। लेकिन यदि मान लीजिए आपका नो है, आपके पास आधार नंबर उससे लिंक नहीं है, और तो आपके क्या होगा कि जो ऑफिस है, जो भी स्टेट ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ जीएसटी ऑफिस से एक आएंगे अधिकारी, और वो आपकी जो भी लोकेशन है, आपकी जो भी फर्म की बिजनेस प्लेस है, वहाँ पे जाके आके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, उसका देखेंगे, मौका मुआयना करेंगे। तो आप ज़्यादातर केसेस में यदि आपके पास आधार है तो पहले उसको अपने मोबाइल से लिंक करवाइए, इस ताकि आपको कोई फील्ड विजिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप वहाँ पे अपना पहले आधार से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है वेरिफिकेशन टैब। वेरिफिकेशन टैब में आप एक चेक बॉक्स है, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, वो डाल दीजिएगा। सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, वो प्लेस डाल देना है। और एक चेक बॉक्स है, उसको चेक बॉक्स मतलब वहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर आपको 3 ऑप्शन आते हैं फाइल करने के। सबमिट विद डीएससी, यानी कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उससे भी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, या ई सिग्नेचर, या आपने ई सिग्नेचर बनाया हुआ है कहीं पर किसी भी साइट पर तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लास्ट वाला है ईवीसी, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ईवीसी का मतलब है आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया है शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के समय में पार्ट ए भरा था, तब उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी डाल के आपको एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। सबमिट करते ही 3 दिन के अंदर यदि आपकी एप्लीकेशन में कोई खामी नहीं है तो वहाँ से अप्रूव होकर आ जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है कोई डॉक्यूमेंट्स में, कोई चीज़ में, टैक्स ऑफिसर को कुछ लगता है प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक एससीएन नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस भेजेगा। तो 7 दिन के अंदर उसको आपको रिप्लाई करना ज़रूरी होता है। फिर आप जैसे उसको रिप्लाई करते हैं तो वो फिर आपको उनको 7 दिन का टाइम और मिलता है, ताकि वो देख सकें कि आपने जो रिप्लाई दिया है वो सही है कि नहीं। यदि संतुष्ट होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर देते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको आपको कैंसिल कर देते हैं वो आप एप्लीकेशन को। फिर आपको यदि आप मान लो अप्रूवल हो गए तो आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा 15 अंकों का आपका, जिसमें से शुरुआत के 2 स्टेट कोड होते हैं, बाकी का पैन कार्ड नंबर और कितने आपने पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन लिए उसके बारे में 15 अंकों का ये जीएसटी नंबर होता है। तो दोस्तों बस आपसे यही गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका कुछ भला हमारा भी हो जाएगा। आपको यदि जानकारी अच्छी भी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यदि आपके कुछ समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ, बस एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।